नमस्कार मित्रों, आज हम आपको अपने इस वीडियो क्लास में कक्षा 10 हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और आज इस क्लास में लगभग हम 20 प्रश्नों को बहुविकल्पीय तौर पर देखेंगे, जो अधिकतर बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी 2024 के लिए मूल रूप से अनिवार्य है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो आइए प्रश्नोत्तरी में हम विकल्पीय प्रश्नोत्तरी में हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न में 4 विकल्प हैं, जिसमें पहला विकल्प है सन 1886 ईस्वी, दूसरा विकल्प है सन 1884 ईस्वी, तीसरा विकल्प है सन 1886 ईस्वी फिर, और चौथा विकल्प है सन 1800। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है सन 1884 ईस्वी, यही आपका सही है। अब अगला है ममता, ठीक है। ममता है जयशंकर प्रसाद की, वह किस विधा की रचना है। तो इसके लिए विकल्प है कहानी विधा, उपन्यास विधा, निबंध विधा या नाटक विधा। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा कहानी विधा, ठीक है। अब है उसी क्रम में तीसरा प्रश्न, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु युग की पत्रिका है। कि किस युग की है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। और किसकी है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। किसकी पत्रिका है, भारतेंदु, ठीक है। किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक। इसको भी जानते रहिए। इसमें जो आंसर सही है वह आंसर है यानी कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु की पत्रिका है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और किसकी है, गोस्वामी, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी की है। किसकी है, किशोरी लाल गोस्वामी की है, ठीक है। तो अब जैसे और भी इसमें है, एक टोकरी भर मिट्टी किसकी है, पुरस्कार कफन, ठीक। तो ये नहीं है। किशोरी लाल हिंदी की पहली कहानी जो है वह इंदुमती। पंचपात्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है। इसके लिए विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, वह होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। तो इसके लिए विकल्प है, पहला जो है वह है मलुकदास, दूसरा है कबीरदास, ठीक। दूसरा कौन सा है, दूसरा है कबीरदास और तीसरा है कुम्भननाथ। तो इसका जो आंसर सही होगा वह होगा कौन सा, सूरदास, ठीक। आदिकाल का दूसरा नाम क्या था। तो आदिकाल का दूसरा नाम था यानी चारण काल। किसने कहा था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था, ठीक है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहते हैं, उत्तर मध्यकाल रीति काल को कहते हैं, ठीक है। और जागरण काल जो होता है भारतेंदु युग का दूसरा नाम है, ठीक। इन चीज को भी आप जानते रहिए, ठीक। ये इसमें यही आंसर सही है, चारण काल, ठीक। अगला, भक्ति काल के कवि हैं, मतलब इसमें ये कह रहा है कि भक्ति काल के कवि हैं, ठीक। तो सराफा भक्ति काल के कवि नहीं, आदिकाल के कवि हैं। लोईपा भी आदिकाल के कवि हैं। केशवदास रीति काल के कवि हैं, ठीक।
तो मीराबाई जो है भक्ति काल की कवि हैं। तो इसमें आप ये समझिए कि भक्ति काल के कवि कौन है? मीराबाई है। ठीक। अगला, भक्ति काल का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है। साकेत द्विवेदी युग का महाकाव्य है। वैदेही वनवास हरिऔध जी का है। तो भक्ति काल का जो महाकाव्य वह कौन सा है? रामचरित मानस। किसका है? गोस्वामी तुलसीदास का है। और इसमें कुल कितने यानी कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। ठीक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद जो था ये कबीरदास के गुरु का नाम था। वल्लभाचार्य जो था वो क्या सूरदास के गुरु का नाम था। नरहरि दास जो थे ये क्या गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। और आत्माराम गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम था। ठीक, तो ये हो गया। अब हम अगले पेज में अगला देख रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न अधिकतर बोर्ड परीक्षा में मिल सकते हैं। तो जैसे इसमें एक शब्द है अनुकरण, शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, और आपको पता होगा यानी जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग, ठीक है, यह शब्द के पूर्व लगता है। ठीक है, शब्द के कब लगता है? पूर्व। ठीक है, पूर्व लगता है। पूर्व माने पहले लगता है। ठीक है, तो शब्द के पूर्व लगता है क्या? ठीक है, अब इसको इस पेज को सॉल्व करेंगे। तो इस पेज में पहला जो 11वां प्रश्न है यानी उसी का 10 प्रश्न वहाँ था, 11वां प्रश्न यहाँ है। देखिए इसमें है ये 11वां आपका प्रश्न है। ठीक, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न में हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या है। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, अनुकरण शब्द में उपसर्ग है। ठीक, तो कौन सा है? अनु है, आदि है, आती है, आ है। तो इसका जो आंसर होगा पहला होगा। कौन सा? अनु होगा। ये प्रत्यय नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इस बार बोर्ड से ये इसको काट दिया गया है। लेकिन जान लीजिए कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है? ई। क्या है? क्या है? सॉरी, आई प्रत्यय है। ठीक, कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। ठीक, अगला जो है 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कौन सा है? कृष्ण सर्पा शब्द में समास है। ठीक है, देखिए द्वंद्व कहाँ होता है? जहाँ दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु कहाँ होता है? जहाँ पहला वाची संख्या यानी पहला शब्द यानी संख्यावाची होता है। द्विगु कहाँ होता है? यानी ये द्विगु समास कहाँ होता है? ठीक है, द्विगु समास जो होता है ये पहला जहाँ पर संख्यावाची होता है, जहाँ पर पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, पहला जहाँ पर क्या होता है? संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। और बहुब्री कहाँ होता है? जहाँ पर विशेष और विशेषण की प्रधानता न हो, किसी तीसरे की प्रधानता होती है। तो इसमें देखिए कृष्ण सर्पा, कृष्ण कैसा है? यानी सांप कैसा है? कृष्ण। कृष्ण माने देखिए कृष्ण माने होता है काला। क्या होता है? काला। सांप कैसा है? काला है। तो सांप कैसा है? काला है। तो इसमें कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। ठीक, अगला अतिथि शब्द का पर्यायवाची है। आगंतुक, राही, रिश्तेदार। ठीक है, देखिए आने वाले को कहा जाता है आगंतुक। राहगीर जो रास्ते पर चलता है। राही जो चल रहा है। रिश्तेदार, ठीक है, जो रिश्ते में जुड़ा होता है। अतिथि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? आगंतुक है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव, मतलब करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद तो शांत का होगा, क्रोध रौद्र का होगा, उत्साह वीर रस का होगा, और शोक जो होगा ये क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव होगा। ठीक है,
अब है जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। पंक्ति में कौन सा छंद पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा छंद है, चारों विकल्पों में से एक तो जरूर होगा। दोहा नहीं है। यहाँ पर देखिए मात्रा लगा करके चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ गुरु और यहाँ लघु। तो गिन लेते हैं इसको, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 11। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा छंद है, सोरठा छंद है, ठीक। मुनि पद कमल बंद्र दो भाता चले लोक लोचन सुखदाता में अलंकार कौन सा है। मुनि पद कमल, मुनि का पद कैसा है, कमल के समान है यहाँ पर, ठीक है। बंद दो भ्राता, मुनि के पद कमल बंद दो भाता चले लोक लोचन सुखदाता, अच्छा में कौन सा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर बताइए, मुनि पद कमल, मुनि और पद पैर कैसा है, कमल, ठीक है। यहाँ पर रूपक एक एका में ये भी नहीं पढ़ना है क्योंकि अब की बार कट गया है, एक एका में वैसे एक धन एक होगा, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। ये भी नहीं पढ़ना है, फलेन और पठिष्यत नहीं पढ़ना है, ठीक। इनके स्थान पर क्या पढ़ना है, यानी फलेन के स्थान पर पढ़ना है तद को, ठीक, और युष्मद को, ठीक है, पढ़ना है। तो ये तो हो गया हमारा ये, यानी क्या है, प्रश्नोत्तरी क्लास। अब हम अगले क्लास में अगली प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक। धन्यवाद। और यदि इनसे संबंधित वीडियो देखना है तो आप हमारा एक चैनल है ज्ञान गुरु हिंदी 97, इस चैनल पर आप जाइए और अपने पसंद की इससे संबंधित वीडियो को देखिए, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे।